हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको हथेली के कुछ निशान ऐसे बताने जा रहा हूं जो धन के साथ साथ आपको सम्मान भी दिलाएंगे। और उन सारे निशानों को मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा ताकि आप खुद ही अपना हाथ देख सकें और जान सकें कि आपके हाथ में क्या ऐसा योग है जो आपको धन के साथ सम्मान दिलवाने वाला हो। आज का मॉडर्न समय पैसे पर टिका हुआ है, अर्थात पूरी तरह मटेरियलिस्टिक हो चुका है। हर कोई अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाहत रखता है। कुछ लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पर फिर भी उनका पैसा कमाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मोटा पैसा कमाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर भी उन पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हर व्यक्ति के अमीर या गरीब होने का राज उसके हाथों की लकीरों व अन्य चिन्हों की स्थिति में छिपा होता है। हाथ की लकीरों, हथेली पर बने पर्वतों और निशानों की उन स्पेशल स्थितियों की स्टडी बताती है कि व्यक्ति पैसे वाला होगा या नहीं होगा। पामिस्ट्री अर्थात हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली पर पाए जाने वाले चिन्हों व रेखाओं से जीवन में धन लाभ कब होगा, कितना होगा, इन सब बातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ विस्तार से वन बाय वन कि कौन कौन सी लाइन, कौन कौन सा माउंट पर कोई निशान हो तो इंसान को धन लाभ और सम्मान मिलता है। सबसे पहले शुरू करते हैं। हथेली पर जीवन लाइन यानी कि लाइफ लाइन सही गुलाई में हो तो मैं ड्रॉ करूंगा साथ के साथ। लाइफ लाइन ये वाली सही गुलाई में हो, ऐसे गुलाई लेकर हो पूरी ऐसे। और मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटी हो, यहाँ से मस्तिष्क रेखा निकलती है और यहाँ से ये बाइफोर्क हो जाए, दो भागों में बटी हो। और हथेली का जो रंग है वो सुर्ख हो यानी लालिमा हो। गुरु, सूर्य, शनि, बुध ये चार पर्वत हैं। ये गुरु है, ये शनि है, ये सूर्य है और ये बुध है। ये चारों उभरे हुए हों यानी कि ऊपर को उठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में अचानक पैसा मिलने से व्यक्ति पैसे वाला बनता है यानी करोड़पति बनता है। आगे बात करते हैं। मैं कुछ लाइंस मिटा रहा हूं। अगर हथेली पर जीवन रेखा से उदय होने वाली भाग्य रेखा कई भागों में बटी हो यानी शाखा युक्त हो, परंतु शनि व गुरु पर्वत के मध्य तक जाती हो, तब व्यक्ति अपार धन संपदा का मालिक बनता है। आइए जानते हैं किस तरह की लाइन। जीवन रेखा से शुरू होने वाली लाइन यहाँ मध्य तक पहुंचे और ये शाखा युक्त हो, ऐसे इसकी शाखाएं बनती हों, बीच बीच में से ऑफशूट्स जो है ऊपर की तरफ निकलते हों, तो ऐसा व्यक्ति अपार धन संपदा का मालिक बनता है। आगे बढ़ते हैं। इन लाइंस को मैं क्लियर कर रहा हूं। यदि जीवन रेखा से शनि के नीचे से पतली लाइन, भाग्य लाइन निकलती हो और जीवन रेखा के शुरू में दो भाग्य रेखाएं गुरु पर्वत पर जाती हो, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये है जीवन रेखा, इससे ऐसे छोटी छोटी लाइंस ऊपर की तरफ जाती हैं और ये शनि का माउंट है। इसके नीचे से एक लाइन शनि पर जाती हो ऐसे। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो, परंतु शनि व गुरु पर्वत के अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वो व्यक्ति, शनि के नीचे दो रेखाएं निकलती हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होता है और उसको आकस्मिक धन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं फिंगर्स की। अगर ये फिंगर्स सीधी हो, पतली हो, हृदय लाइन यानी कि हार्ट लाइन, गुरु पर्वत ये गुरु है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको, ये गुरु है और ये हार्ट लाइन है। ठीक है जी। गुरु पर्वत, भाग्य रेखा एक से अधिक हो, ये जैसे एक भाग्य रेखा है, एक इसके साथ साथ एक लाइन और चल रही हो, ऐसे कुछ दो लाइनें हो भाग्य की, एक यहां से निकल के चल रही है, एक यहां से चल रही है। ऐसे में नौकरी या व्यवसाय से इनकम करोड़ों में होने का योग बनता है। मैं कुछ लाइंस इसमें से मिटा देता हूं ताकि आगे आपको आसानी से समझ आ जाए। हथेली पर मिडिल फिंगर के नीचे यानी शनि पर्वत पर आकर दो या उससे अधिक लाइंस ठहरती हो तो अनेक तरफ से धन और सुख लाभ करवाने वाली होती हैं। ड्रॉ करके बताता हूं। शनि के नीचे एक लाइन, दूसरी लाइन, कहीं से भी शनि के नीचे ये जो एरिया होता है ये शनि का एरिया होता है। अगर हथेली पर शनि के एरिया पर दो लाइंस कहीं से भी आकर ठहरती हैं यानी यहां तक पहुंचती हैं तो ऐसा व्यक्ति
करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता है और इसको अपने व्यवसाय में बहुत ही सफलता मिलती है। भाग्य रेखा यानी कि लक लाइन मणिबद्ध क्षेत्र से, अब मैं एक बार फिर से कुछ लाइंस मिटा रहा हूं, आपको बता दूं मणिबद्ध क्षेत्र कौन सा होता है। जो नीचे हाथ का ये क्षेत्र है जहां पर मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, यहां पर आमतौर पर 2 या 3 लाइंस लोगों के होती हैं, इसको मणिबद्ध बोला जाता है हिंदी में। अगर इस क्षेत्र से शुरू होकर, मणिबद्ध से क्षेत्र शुरू होकर शनि पर्वत तक बिना किसी अशुभ निशान के पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति को व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां से लाइन चली और ऐसे ऊपर की तरफ सीधी चलती हुई यहां आकर रुकी, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है और ऐसा व्यक्ति करोड़ों का मालिक बनता है। आगे बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार का दोष न हो, भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हाथ मांसल और गुलाबी हो तो व्यक्ति की आय करोड़ों होती है। ड्रॉ करके देखते हैं। मस्तिष्क रेखा किसी प्रकार का दोष ना हो, कहने का मतलब है कि मस्तिष्क रेखा है जो बिल्कुल ऐसे सीधी चल रही हो, बस ज्यादा डाउन नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये सीधी होनी चाहिए, ये बिना दोष के मस्तिष्क रेखा मानी जाती है। और भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, ये भाग्य रेखा है, यहां से जीवन रेखा से निकलती हुई शनि तक पहुंचती हो, तो यह ऐसा व्यक्ति, जीवन में ऐसे व्यक्ति को करोड़ों की आय होती है, लेकिन साथ साथ हाथ थोड़ा गुलाबी और थोड़ा सा मांसल होना चाहिए, यानी बहुत सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड हो तो करोड़ों की आय का सोर्स बनता है ऐसे व्यक्ति को। इनको एक बार रिमूव करता हूं लाइंस को, आगे बढ़ते हैं। उंगलियां सीधी तथा पतली हो, हृदय रेखा सीधे बृहस्पति पर्वत के नीचे आकर खत्म हो। उंगलियां सीधी व पतली हो, हृदय रेखा सीधी चलती हुई गुरु पे आके खत्म हो, तो भाग्य रेखाएं एक से अधिक हो, भाग्य रेखा एक से ज्यादा हो, यानी कहने का मतलब एक रेखा जीवन रेखा से शुरू हुई, एक थोड़ी दूर से शुरू हुई, 2 हो गई, ऐसा बनता हो, हृदय रेखा गुरु तक पहुंचती हो तो भी व्यक्ति करोड़पति होता है। शनि पर्वत, बात करते हैं हथेली के बारे में। पहले एक मिनट, ये लाइंस पहले मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हथेली चौड़ी, भारी और फैली हुई हो परंतु नरम हो, फिंगर्स कोमल हो, सॉफ्ट हो, ऐसी हथेली होने पर भी बहुत सारा पैसा होने का योग बनता है। यदि भाग्य रेखा एक से अधिक को, हाथ भारी हो, उंगलियों के आधार बराबर हो तो व्यक्ति को आकस्मिक संपत्ति की प्राप्ति होती है। शनि पर्वत यानी कि सैटर्न माउंट, जिसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं कि ताकि आपको किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, ये है सैटर्न माउंट, मध्यमा उंगली के नीचे वाला माउंट जो है। जीवन रेखा सही तरीके से घुमावदार हो, सैटर्न माउंट उठा हुआ हो, यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ ना हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, तो ये लक्षण हथेली में होने से भी पैसा होने का लक्षण बनता है। ये जो मैंने लाइन बनाई है जीवन रेखा, ये पूरी घुमावदार है, सीधी नहीं है, ऐसे अंदर की तरफ नहीं आ रही, पूरी घुमावदार है। और ये जो है माउंट है शनि का, उभरा हुआ है बाहर की तरफ, तो भी बहुत पैसा होने का योग बनता है। भाग्य रेखाएं एक से अधिक हो, शनि ग्रह उत्तम हो, जीवन रेखा घुमावदार और गोल हो तो व्यक्ति अत्यंत पैसे वाला होता है। दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, लाइन बिल्कुल गोल बनी हुई है, लाइफ लाइन। भाग्य रेखा एक और दूसरी कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहां से, और कई बार मून एरिया से भी शुरू होकर यहां तक जाती है। वैसे ज्यादातर हाथों में 2 ही भाग्य रेखाएं होती हैं, 2 होना ही बहुत बड़ी बात होती है। 2 से ज्यादा भाग्य रेखाएं होना तो बहुत दुर्लभ देखा गया है। 2 भाग्य रेखाएं हो, ऐसा व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेता है। साथ में अगर गुरु पर्वत पर ये जो जुपिटर का है, इस पे एक क्रॉस का चिन्ह भी हो तो यह सोने पे सुहागे की बात हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति लीडर बन सकता है, टीचर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, बहुत अच्छा वक्ता, भाषण देने वाला बन सकता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पे सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।